जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस में। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं इन करंट अफेयर की क्लास, जो कि आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहती है। इस क्लास में हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सभी महत्वपूर्ण न्यूज के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे, जो कि हमारे जानकारी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके के बारे में जानेंगे और जो पिछली या प्रीवियस स्कीम्स हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा आर्टिफिशियल टारगेट पर एंटीशिप मिसाइल, सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है? यानी कि किस देश ने सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रूस। यानी कि रूस के द्वारा सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को टेस्ट फायर करा गया है। आप सभी को पता है कि पिछले एक साल से रूस और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या युद्ध चल रहा है, जिसकी सभी देशों के द्वारा कई बार भारत से भी दरख्वास्त की गई है कि वह शांति समझौता के लिए रूस को प्रस्ताव रखे। आइए जानते हैं रूस के बारे में। आप सभी को बता दें कि रूस की जो कैपिटल हो जाएगी वह मॉस्को रहेगी। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे प्रेजेंट टाइम में रूस के, वह व्लादिमीर पुतिन होंगे। जो कि 2036 तक रूस के प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। 2036 तक यह इन्होंने अपने यहाँ की पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव पारित कर लिया है। रूस की जो पार्लियामेंट हो जाएगी, यह भी आप सभी से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। तो इसकी पार्लियामेंट ड्यूमा रहेगी। आप सभी को बता दें कि इंडिया और रूस के बीच में डिफेंस के क्षेत्र में, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा व्यापार होता है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले रूस से भारत ने S-400 मिसाइल्स की डील की थी इंडिया ने। और इंडिया और रशिया के द्वारा मिलकर ही ब्रह्मोस मिसाइल को भी डेवलप किया गया है। जो कि भारत की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसका जो सेंटर ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है भारत के अंदर, वह लखनऊ के अंदर बनाया जाएगा। इंडिया और रशिया के बीच में अभी AK-603 राइफल्स के लिए भी एक MOU को साइन किया गया है, जो कि भारत में AK-47 को रिप्लेस करेंगी। AK-603 राइफल्स के लिए भारत और रूस के बीच समझौता किया गया है। रूस एक ऐसा देश है जिसमें, जो कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों के अंतर्गत इसकी सीमाएं फैली हुई हैं। रूस विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। इसकी सीमाएं एशिया व यूरोप महाद्वीप दोनों के अंदर ही फैली हुई हैं। रूस के अंदर ही बैकाल लेक स्थित है, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। यानी कि डीपेस्ट लेक जो है वर्ल्ड की, वह बैकाल लेक है, जो कि रूस के अंदर स्थित है। तो चलिए, और इस समय पर
भारत कच्चे तेल का जो आयात है वह रूस से सस्ते दामों पर कर रहा है, क्योंकि विश्व के अन्य सभी देशों ने रूस से कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया है। रूस के द्वारा अब रूस ने चीन को पछाड़कर भारत के अंदर फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट से पहले नंबर पर प्राप्त कर लिया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश में हाल ही में घातक मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा करी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया के अंदर, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा डेंजर वायरस है मारबर्ग, जो कि अब तंजानिया के अंदर पाया जा रहा है। तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित एक कंट्री है, और इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वह दोदोमा हो जाएगी। यह इसकी कैपिटल रहेगी, और यह तंजानिया अफ्रीकी महाद्वीप के अंदर स्थित है। तंजानिया के अंदर ही एक आइलैंड या द्वीप स्थित है जिसका नाम जिंजीबार है। जिंजीबार आइलैंड, जिसे हम क्लोव आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसे लौंग द्वीप के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ये जो मारबर्ग वायरस है वह सबसे पहले 1963 में जर्मनी के अंदर पाया गया था। यह काफी ज्यादा घातक होता है, और इससे जो मृत्यु दर होती है वह 84% होती है, यानी कि 84 इस वायरस की चपेट में आकर 84% ऐसे चांस होते हैं कि आदमी की मृत्यु हो जाती है। और यह वायरस सबसे पहले जर्मनी के अंदर 1963 में मारबर्ग नामक स्थान पर पाया गया था, जिसके चलते इसका नाम मारबर्ग वायरस रखा गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा ऐसी यूनिवर्सिटी है या आईआईटी है जो कि नंबर 1 पर रही है? तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, इसके अंदर जो इंडिया की शीर्ष पर आईआईटी रही है वह आईआईटी बॉम्बे हो जाएगी। और अगर इस पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इसकी रैंकिंग 47वें नंबर पर है, यानी कि भारत के अंदर अगर देखी जाए तो आईआईटी बॉम्बे टॉप पर है अन्य सभी इंस्टीट्यूट से, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड में देखी जाए इसकी रैंकिंग तो यह 47वें नंबर पर इसकी रैंक आई है। सबसे पहले क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में जो टॉप पर यूनिवर्सिटी है वह MIT यूनिवर्सिटी है, जो कि यूएसए की है, यानी अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप पर है इस रैंकिंग में। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग ब्रिटेन के द्वारा लॉन्च की जाती है, और इसमें टॉप पर अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी है। अभी IIT गुवाहाटी के द्वारा परम गंगा सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया था। IIT रुड़की के द्वारा भूकंप ऐप को लॉन्च किया गया था। आइए आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे 1560 किलोमीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहां पर किया है? तो पीएम मोदी ने 1560 मीटर यानी 1 किलोमीटर 560 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कर्नाटका के अंदर किया है। हुबली रेलवे स्टेशन पर इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, कर्नाटका के अंदर धारवाड़ के अंदर।
अब तक की जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म में सबसे ऊपर था वह गोरखपुर उत्तर प्रदेश का प्लेटफॉर्म हुआ करता था, गोरखपुर रेलवे स्टेशन का। लेकिन अब हुबली रेलवे स्टेशन का जो ये प्लेटफॉर्म है वह नंबर 1 पर आ गया है। गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म सेकेंड नंबर पर अब आ गया है। पीएम मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में कर्नाटका के अंदर केम्पागौड़ा जी की स्टैच्यू को भी लॉन्च किया गया था। जिसे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का नाम दिया गया है। कर्नाटका की जो कैपिटल हो जाएगी वह बेंगलुरु रहेगी और यहाँ सीएम बसवराज बोम्मई हो जाएंगे। बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसे सिलिकॉन सिटी के नाम से भी या सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। इसे गार्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। बेंगलुरु के अंदर मैसूर पैलेस स्थित है। मैसूर पैलेस बेंगलुरु के अंदर स्थित है और बेंगलुरु का जो स्थापना है वह केम्पागौड़ा जी के द्वारा ही की गई थी। आइए आगे चलते हैं। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है? तो कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। इसे हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जीआई टैग यूरोप के अंदर दिया गया है। हिमाचल के अंदर ही चंबा चप्पल को भी जीआई टैग मिला हुआ है। हिमाचल की जो कैपिटल हो जाएगी वह शिमला रहेगी। यहाँ पर अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए थे और जो नए सीएम यहाँ पर बने हैं वह गुरमीत सिंह सुक्खू जी बने हैं। हिमाचल के अंदर ही अटल टनल स्थित है। हिमाचल के अंदर ही हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचाई पर पोस्ट ऑफिस को लॉन्च किया गया है। हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिमाचल के अंदर। यहाँ पर आप सभी को अभी बता दिया कि यहाँ जो नए सीएम बने हैं वह गुरमीत सिंह सुक्खू जी हो जाएंगे। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक के द्वारा वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए दान देने की घोषणा करी गई है? तो यह बैंक एसबीआई हो जाएगा। यानी कि एसबीआई के द्वारा वृक्षारोपण के लिए या प्लांटेशन के लिए 48 लाख रुपए डोनेशन देने की घोषणा करी गई है। एसबीआई बैंक को पहले हम इंपीरियल बैंक के नाम से भी जानते थे। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वह 1949 में किया गया था या इसका नेशनलाइजेशन 1949 में करा गया था। एसबीआई बैंक की जो शाखाएं हैं या इसकी जो ब्रांचेस हैं वह पूरे वर्ल्ड में
भारत का ऐसा बैंक है जिसकी शाखाएं सबसे ज्यादा पूरे विश्व में स्थित हैं? एसबीआई बैंक भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। और एसबीआई बैंक के द्वारा अपना खुद का एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, योनो ऐप। यह एसबीआई बैंक का ऐप है। अभी हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड शक्तिकांत दास जी को दिया गया है। गवर्नर ऑफ ईयर अवार्ड, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। बैंकर्स ऑफ द बैंक, जो कि बैंक के फील्ड में ऑस्कर अवार्ड होता है, वह केनरा बैंक को दिया गया है। अगर प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक आपको बताया जाए तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में जो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं वह शक्तिकांत दास जी हो जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। पाठश्री व रास्ताश्री प्रोजेक्ट, पाठश्री या रास्ताश्री प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? तो पाठश्री या रास्ताश्री जो प्रोजेक्ट है वह ममता बनर्जी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह वेस्ट बंगाल की सीएम हो जाएंगी। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वह कोलकाता हो जाएगी। ममता बनर्जी जी के द्वारा ही दीदी श्री योजना को भी लॉन्च किया गया था और दीदुर योजना को भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। वेस्ट बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे अब यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट के अंदर भी जोड़ दिया गया है। यहाँ पर लाइब्रेरी ऑन वोट हुगली रिवर के अंदर लॉन्च किया गया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता के अंदर स्थित है। यहाँ पर अभी कुछ समय पहले नए गवर्नर के रूप में सीबी बोस जी का अपॉइंटमेंट भी किया गया है, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, वह वेस्ट बंगाल के ही राज्यपाल हुआ करते थे। प्रेजेंट टाइम में वह उपराष्ट्रपति भारत के नियुक्त कर दिए गए हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर पालकी एम्बुलेंस, इसको लॉन्च किया जा चुका है। आइए आगे चलते हैं। वेस्ट बंगाल की कैपिटल आप सभी को बता ही दी कि कोलकाता हो जाएगी। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1905 में।
वेस्ट बंगाल की जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल सीमा है वह बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। इंटरनेशनल बॉर्डर इसका बांग्लादेश के साथ शेयर होता है। यहाँ पर बंगाली लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है और यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज या और हिंदी लैंग्वेज भी बोली जाती है। आइए आगे चलते हैं। आपदा प्रबंधन नीति किस राज्य के द्वारा जारी की गई है? तो आपदा प्रबंधन नीति जो है वह तमिलनाडु के द्वारा जारी की गई है। यहाँ के सीएम एम.के. स्टालिन जी हो जाएंगे और इसकी जो कैपिटल हो जाएगी तमिलनाडु की वह चेन्नई रहेगी। यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर ही डुगोंग फिश कंजर्वेशन सेंटर को बनाया जा रहा है। और एनर्जी आइलैंड को भी तमिलनाडु में ही बनाया जा रहा है। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसके द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का को अपने यहाँ पर लॉन्च नहीं किया गया है। इन्होंने अपनी खुद की एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च अपने यहाँ पर किया है। अभी हाल ही में एक तमिल राइटर शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए आगे चलते हैं। LOC के पास मां शारदा के मंदिर का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? यानी कि यह मंदिर मां शारदा का पहले क्षतिग्रस्त था, इसे फिर से बनाकर BRO के द्वारा इसे बनाया गया है या डेवलप किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। BD मिश्रा यह नए लद्दाख के नए राज्यपाल हो जाएंगे या नए उपराज्यपाल हो जाएंगे लद्दाख के। अमित शाह जी के द्वारा अभी हाल ही में वैदिक हेरिटेज पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था। राजनाथ सिंह के द्वारा ये हमारे रक्षा मंत्री हो जाएंगे और राजनाथ सिंह जी के द्वारा सियांग ब्रिज जो कि BRO के द्वारा बनाया गया था लद्दाख के अंदर, इसे लॉन्च किया गया था। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।